गाइस, जब भी आप एक प्रीमियम हेडफोन्स लेने के लिए जाते हैं तो एक नाम तो आपकी रिकमेंडेशन लिस्ट में हमेशा टॉप पे आता ही है। वो है सोनी के WH-1000XM6। ये सोनी के प्रीमियम हेडफोन्स हैं जो आपको 40,000 रुपीज की प्राइसिंग के आसपास देखने के लिए मिलते हैं। सोनी के हेडफोन्स दोस्तों जाने जाते हैं बेस्ट ANC के लिए। साउंड तो होता ही अच्छा है और मेरा कैसा एक्सपीरियंस रहा इन हेडफोन्स के साथ, इस एक महीने के टाइम पीरियड में काफ़ी सारी गेमिंग भी करी है। आपको पता ही है हमारा ये गेमिंग बीस्ट पीछे लगा हुआ है, उसके साथ मैंने यूज़ करता हूँ। लास्ट ईयर हमने मार्शल मॉनिटर 3 हेडफोन्स भी रिव्यू किए थे एंड उसमें काफ़ी सारे कमेंट्स आ रहे थे कि XM5 लिए जाएं, XM6 के साथ जाया जाए या फिर नहीं, तो वो डाउट भी क्लियर हो जाएगा। तो वीडियो का एंड तक देखिएगा, चैनल को कर लीजिए सब्सक्राइब सो दैट इस तरह की क्वालिटी टेक वीडियोस आपसे कभी भी मिस ना हो। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। केस के बारे में बात कर लेते हैं तो काफी कॉम्पैक्ट इन साइज आपको ये केस देखने के लिए मिलता है। फाइनली जो फोल्डेबल डिजाइन है वापस आ चुका है XM6 के ऊपर। तो ये आपको मैग्नेटिक क्लिप मिल जाती है ओपन क्लोज करने के लिए और यहाँ पे हमारे हेडफोन्स आ जाते हैं। तो ये 3.5 mm जैक वाली आपको एक केबल मिल जाती है, साथ में एक टाइप A टू टाइप C चार्जिंग केबल दी गई है। चलिए डिजाइन की नेक्स्ट बात कर लेते हैं। तो डिजाइन देखिए यहाँ पे एग्जैक्टली आपको सेम ही मिलता है XM5 वाला, उसमें कोई चेंज नहीं है। मैकेनिज्म में चेंज आ गया कि अब ये फोल्डेबल डिजाइन को फॉलो कर रहे हैं। केस का साइज भी थोड़ा छोटा हो गया है और ये इस तरीके से फोल्ड भी हो जाते हैं, तो ये चीज सही रहती है, कैरी करना हो, बैग में डालना हो, ट्रैवल के लिए काफी बढ़िया है। बाकी बिल्ड क्वालिटी की अगर हम बात करें तो पूरा आपको ओवरऑल यहाँ पे प्लास्टिक फिनिश ही देखने के लिए मिलता है। ये जो ईयर कफ्स वगैरह हैं पूरा आपको प्लास्टिक फिनिश मिलेगा और ये मैट फिनिश है, शाइनी फिनिश नहीं है और स्मजेस वगैरह, स्क्रैचेस वगैरह काफी ज्यादा विजिबल होते हैं। यहाँ पे आप देख सकते हैं एक महीने के यूजेज में काफी ज्यादा मैंने इसे क्लीन भी किया है, बट फिर भी निशान वगैरह जो है काफी जल्दी पड़ते हैं इसके ऊपर। डार्क कलर लेंगे ना अगर आप नेवी ब्लू वाला तो उसमें मे भी थोड़े कम दिखाई दें। बाकी हिंजेस की क्वालिटी काफी अच्छी है, मेटल हिंजेस आपको मिल जाते हैं, सोनी की यहाँ पर ब्रांडिंग आ जाती है और इस तरीके से आप इनको रोटेट कर सकते हैं। इतना ही रोटेट हो जाते हैं, टेबल वगैरह पे इस तरीके से प्लेस कर लीजिए या फिर अगर आप वाइल्ड ट्रैवल इस तरीके से अपने नेक पे है वेयर करना चाहते हैं तो वो भी कर सकते हैं। पोर्ट्स बटन की कहानी सुन लेते हैं दोस्तों। तो यहाँ पे आपको जो पावर बटन है ना वो ये सर्कुलर शेप में मिल जाता है, तो इजीली आप इसे नेविगेट कर पाते हैं जब आप इनको वेयर कर रहे होते हैं। बाकी यहाँ पे आपको ये 3.5 mm जैक मिल जाएगा, एक नॉइस कैंसिलेशन और जो ट्रांसपेरेंसी मोड है उसमें स्विच करने का हमें बटन मिल जाता है। बाकी यहाँ पे राइट ईयर कप में आपको टाइप C चार्जिंग पोर्ट मिल जाएगा और एक छोटी सी LED इंडिकेशन आती है। नेक्स्ट काफी इंपॉर्टेंट पॉइंट आता है कंफर्ट का। ईयर कप्स की पैडिंग की बात कर लेते हैं। तो यहाँ पे जो कुशन पैडिंग है वो आपको अच्छी मिल जाती है, ये आप ईयर कप्स में देख सकते हैं, मेमोरी फॉर्म वाली आपको पैडिंग मिल जाएगी। काफी सॉफ्ट फील देता है जब भी आप इसको वेयर करते हैं, लेफ्ट ईयर कप हो, राइट ईयर कप हो, काफी अच्छी पैडिंग तो दी गई है। हेडबैंड की पैडिंग की अगर मैं बात करूं तो वो यहाँ पर आपको थोड़ी सी लिमिटेड मिलती है, बहुत ज्यादा यहाँ पे कुशनिंग का यूज नहीं किया है सोनी ने, पता नहीं क्यों नहीं किया है। ऐसा आपको लगेगा कि पहनने में भी पेन कर सकता है, लेकिन ऐसा होता नहीं है। 1 से 2 घंटे के लिए अगर आप इन्हें वेयर करते हैं तो आपको ऐसा कोई भी फैटिग वगैरह नहीं होता है, लेकिन 1 से 1.5 घंटे के बाद दोस्तों यहाँ पे पेन होना शुरू हो जाता है, थकावट फील होने लगती है, चाहे ईयर कप्स हो या फिर हेडबैंड, और दिल करता है कि थोड़ा सा इनको उतार के रख दिया जाए थोड़ी देर के लिए, उसके बाद वेयर किया जाए। और ये पर्सन टू पर्सन दोस्तों डिफर भी कर सकता है। ये मेरा एक्सपीरियंस है कि 1 से 1.5 घंटे 2 घंटे के बाद मुझे इन्हें उतारना पड़ता है, कान काफी ज्यादा गर्म हो जाते हैं और जो क्लैंपिंग फोर्स है वो भी फील होने लगती है। इनिशियली जब आप इनको वेयर करते हैं तो लगेगा काफी लाइट वेट है, बिल्कुल भी क्लैंपिंग फोर्स नहीं आ रही है, लेकिन 1 से 2 घंटे के बाद थकावट होने लगती है। तो अगर आपके माइंड में ये सवाल है कि ये सबसे ज्यादा अच्छा आपको कंफर्ट देंगे या फिर नहीं, तो ये आप समझ लीजिए कि लॉन्ग वर्किंग आवर्स के लिए आई थिंक यहाँ पे सोनी को थोड़ा सा और वर्क करने की जरूरत है, कंफर्ट को इंप्रूव करने की जरूरत है। कंफर्ट बेहतरीन लेने के लिए आप बोस क्वाइट कंफर्ट अल्ट्रा को चेकआउट कर सकते हैं, उनके नाम में ही आता है क्वाइट कंफर्ट। तो कंफर्ट में मैं यहाँ पे 10 on 10 तो नहीं दूंगा सोनी के इन XM6 हेडफोन्स को। बाकी जो हेडबैंड है ना इसके साइज को आप इस तरीके से इंक्रीज डिक्रीज कर सकते हैं, ये काफी स्मूथ रहता है। ओवरऑल बिल्ड वगैरह में मुझे कोई इशू नहीं है, बिल्ड क्वालिटी वगैरह इन्होंने काफी अच्छी दी हुई है। इस तरीके से अगर आप इन्हें रोटेट भी कर रहे हैं और काफी अच्छा आपको बिल्ड यहाँ पर मिल जाएगा। स्पेक्स की तरफ चलते हैं तो यहाँ पे आपको दोस्तों मिल जाते हैं 30 mm के डायनेमिक स्पीकर ड्राइवर्स, HD नॉइस कैंसिलिंग UN3 प्रोसेसर यहाँ पे सोनी ने यूज किया है, काफी बेहतरीन एक्टिव नॉइस कैंसिलेशन यहाँ पर आपको मिलती है। टोटल 12 माइक्रोफोन्स यहाँ पर दिए गए हैं, ये भी एक अपग्रेड है XM5 के कंपैरिजन में, माइक्रोफोन्स को यहाँ पे काफी ज्यादा बढ़ा दिया है। सपोर्टेड कोडेक्स की बात करेंगे तो आपको SBC, AAC और LDAC का सपोर्ट यहाँ पर मिलता ही है। हाई रेजोल्यूशन ऑडियो को दोस्तों ये सपोर्ट करते हैं, आपको 360 रियलिटी ऑडियो का भी सपोर्ट मिलता है। सोनी के हेडफोन्स में आपको डॉल्बी एटमॉस की जगह 360 रियलिटी ऑडियो मिलता है। हाई रेजोल्यूशन ऑडियो है, लेकिन यहाँ पे आपको लॉसलेस ऑडियो का सपोर्ट नहीं मिलता है वाया टाइप C पोर्ट, जो कि बहुत सारे हेडफोन्स, प्रीमियम हेडफोन्स इस प्राइस सेगमेंट में ऑफर करते हैं, बट सोनी ने यहाँ पर नहीं दिया है। एक्टिव नॉइस कैंसिलेशन की हम बात कर ही रहे हैं तो एक बार उसको हम टेस्ट कर लेते हैं, आपको मैं दिखाता हूँ कि एक्टिव नॉइस कैंसिलेशन किस तरह से काम करती है। एक हमने ऑडियो टेस्ट किया है इसके माइक्रोफोन्स के साथ और फुल फैन हमने यहाँ पे ऑन करके टेस्टिंग करी है।
तो एक बार इसकी माइक्रोफोन की क्वालिटी को आप लोग चेक कर लीजिए। माइक्रोफोन टेस्ट कर रहे हैं, अभी हम कॉल पे बने हुए हैं। सोनी हेडफोन्स में यूज़ कर रहा हूँ XM6 12 माइक्रोफोन्स मिलते हैं। अभी ANC ऑफ है, तो आपको आइडिया लगेगा कि बैकग्राउंड की नॉइस कितनी जाती है जब आप ऑडियो कॉल पर होते हैं। अब ANC को दोस्तों मैं एनेबल करने जा रहा हूँ। सो ANC मेरे हेडफोन्स का एनेबल हो चुका है और यहाँ पर आप सुन पाएंगे कि नॉइस कितनी रिमूव हुई है बैकग्राउंड से। एकदम सर पे फैन चल रहा है और काफ़ी ज़्यादा नॉइस है। बाकी आप लोग बता सकते हैं इसकी माइक्रोफोन की क्वालिटी आपको कैसी लग रही है। अगर आउटडोर यूजेज ज़्यादा है, कॉल्स वगैरह ज़्यादा लेते हैं, तो ये जो क्लिप है, ऑडियो क्लिप, ये आपके लिए काफ़ी यूजफुल होने वाली है। कनेक्टिविटी की बात करेंगे तो ब्लूटूथ वर्जन 5.3 यहाँ पर दिया गया है। मल्टी पॉइंट कनेक्शन को सपोर्ट करता है, आप एक बार में 2 डिवाइस इसके साथ पेयर कर सकते हैं। तो ये जो हमारी सोनी की हेडफोन्स एप्लीकेशन है, इसके अंदर आप ये अपने जो हेडफोन्स हैं इनकी सारी कंट्रोलिंग वगैरह कर पाएंगे। अभी मैंने ब्लूटूथ को ऑन कर दिया है और यहाँ पर आपको विजिबल हो रहा है AAC DSEE एक्सट्रीम भी हमें यहाँ पर मिल जाता है। मल्टी पॉइंट कनेक्टिविटी में आपको दिखा रहा हूँ, तो यहाँ पे आप 2 डिवाइस साइमल्टेनियसली कनेक्ट कर सकते हैं। साथ में यहाँ पे प्लेबैक को फिक्स करने का ऑप्शन भी मिलता है हमें, और आई थिंक ये बहुत ही जरूरी फीचर है, इसको आप एनेबल जरूर करेंगे ही करेंगे। क्योंकि जब मैं इसको पीसी के साथ कनेक्ट करता हूं दोस्तों हेडफोन्स को, और स्मार्टफोन पे अगर एक मैसेज भी आता है तो काफी देर के लिए स्मार्टफोन के ऊपर स्विच हो जाता है हेडफोन। तो बार बार ये स्विचिंग करना काफी इंटरप्ट करता है। अगर आप कोई भी गेमिंग वगैरह कर रहे हैं, कोई मूवी वॉच कर रहे हैं अपने पीसी के ऊपर, लैपटॉप पे, और स्मार्टफोन से बार बार कनेक्ट होता रहेगा, तो जो एक्सपीरियंस है वो खराब हो जाता है। तो ये एक जरूरी चीज है, प्लेबैक को फिक्स करना, ये दिया गया है। बाकी ऑल डिवाइस सेटिंग की अगर हम बात करते हैं तो यहाँ पे आपको काफी सारे ऑप्शंस मिल जाते हैं। नॉइस कैंसिलिंग और एम्बिएंट मोड के बीच में आप स्विच भी कर सकते हैं, ऑटो पे भी आप इसे रख सकते हैं, और ये सारे फीचर्स यहाँ पर दिए गए हैं। बाकी स्पीक टू चैट का एक इसके अंदर फीचर आता है। जैसे अगर आप बात कर रहे हैं, कोई भी सॉन्ग वगैरह प्ले कर रहे हैं, बीच में आप किसी पर्सन से बात करना चाह रहे हैं, तो आप जैसे ही बोलना स्टार्ट करेंगे तो ट्रांसपेरेंसी मोड में स्विच कर लेता है। तो ये भी एक बढ़िया चीज़ है। बाकी साउंड क्वालिटी में आपको लिसनिंग मोड भी इसके अंदर मिल जाते हैं। टोटल 3 मोड्स यहाँ पर आते हैं। स्टैंडर्ड मोड पे आप सुन सकते हैं, बैकग्राउंड म्यूजिक मोड पे जाएंगे तो ऐसा लगेगा कि सॉन्ग आपके बैकग्राउंड में प्ले हो रहा है। देन एक सिनेमा मोड है जिसमें सोनी 360 रियलिटी ऑडियो को यूज करता है। DSEE एक्सट्रीम टेक्नोलॉजी, AI टेक्नोलॉजी हमें मिल जाती है। कंप्रेस जो ऑडियो रहती है हमारी, उसको एनहांस करता है। क्लियर डायनेमिक एक्सपीरियंस साउंड में आपको मिलता है। बाकी स्पेशल ऑडियो, हेड ट्रैकिंग वगैरह भी आप यहाँ पर कर सकते हैं। इक्वलाइजर का गेम दोस्तों यहाँ पे काफी इंपॉर्टेंट है। सोनी की हेडफोन ऐप आपको बहुत सारे इक्वलाइजर ऑप्शंस देती है। जब आप इन्हें परचेज करेंगे तो डिफॉल्ट इक्वलाइजर पर ही आते हैं, और आपको ऐसा फील होगा कि आपने 40,000 रुपीज के आसपास स्पेंड किया है, लेकिन साउंड काफी एवरेज सी फील कर रही है। और मुझे भी ऐसा ही फील हुआ था जब मैंने इनको पहली बार सुना था कि यार 40,000 रुपीज पे किया है और इतना एवरेज साउंड आ रहा है। तो कस्टम इक्वलाइजर आपको यहाँ पे बनाना पड़ता है। जो यहाँ पे स्लाइडर्स हैं अलग अलग, ये जो आपको फ्रीक्वेंसी मिलती है, एक बार मैं आपको दिखाता हूँ। तो ये देखिए, ये है मेरा इक्वलाइजर प्रीसेट। वीडियो को पॉज भी आप कर सकते हैं। तो जो फ्रीक्वेंसीज हैं, जो ट्रेबल्स हैं, जो मिड्स हैं, जो लोज हैं, उनको मैंने इस तरीके से कस्टमाइज किया हुआ है, और इस सेटिंग पर ये सबसे बेस्ट साउंड देते हैं मेरे प्रेफरेंस के हिसाब से। बाकी आप कस्टमाइज अपने अकॉर्डिंग कर लीजिएगा, आपको कैसा ट्रेबल चाहिए, कैसे मिड्स चाहिए। मिड्स क्लियर चाहिए तो उनको आप थोड़ा सा इंक्रीज रख करके चलिएगा, काफ़ी अच्छे वोकल्स की क्लैरिटी आपको मिल जाती है। बाकी यहाँ पे आपको काफ़ी सारे ऑप्शंस मिल जाएंगे। गेम मोड है, सॉफ्ट मोड है, बेस ट्रेबल है, हार्ड है, क्लियर है, हैवी, और इस तरीके से आपको मिलता है। तो इक्वलाइजर्स को आप ट्विक करेंगे अपने हिसाब से, तभी आपको बेस्ट साउंड मिलेगा इन हेडफोन से। क्योंकि यहाँ पे जो डिफॉल्ट सिग्नेचर साउंड सोनी का है ना, काफ़ी बैलेंस्ड है। जो ट्रेबल्स है ना, उनको थोड़ा सा म्यूटेड रख करके चलता है सोनी अपने सिग्नेचर साउंड में। तो उसके लिए आप जो इक्वलाइजर है उसे जरूर यूज करें। बाकी मुझे इसकी साउंड क्वालिटी काफी अच्छी लगी है। जब आप अपनी सेटिंग्स कर लेते हैं तो मिड्स काफी क्लियर साउंड करते हैं। बेस यहाँ पे बहुत ही आपको अच्छा मिलता है। सोनी के हेडफोन्स में जनरली ये चीज अच्छी है कि बेस के मामले में कोई कॉम्प्रोमाइज आपको नहीं मिलेगा। मूविंग वॉचिंग एक्सपीरियंस भी बहुत ही बेहतरीन है। यहाँ पर कोई भी मूवी अगर आप नेटफ्लिक्स वगैरह पे देख रहे हैं तो वहाँ पे बहुत आपको अच्छा एक्सपीरियंस मिलता है। सिनेमा मोड जो है ना एप्लीकेशन में, वो आप एनेबल करके बहुत अच्छा एक्सपीरियंस ले सकते हैं। बेस की तो कोई कमी आएगी ही नहीं आपको, उसमें आप बिल्कुल टेंशन फ्री रह करके जा सकते हैं। तो ये कुछ मेरा एक्सपीरियंस है इसकी साउंड क्वालिटी के लिए। अब यहाँ पे जो एम्बिएंट साउंड मोड है दोस्तों इसका, वो भी बहुत ही बेहतरीन काम करता है। जैसा कि मैंने आपको स्पीक टू चैट वाला बताया था, यहाँ पे आप जाकर के जो एम्बिएंट साउंड के लेवल्स है ना, उसे भी एडजस्ट कर सकते हैं। तो आप हमेशा अपने इन्वायरमेंट के साथ कनेक्टेड रहते हैं इस एम्बिएंट साउंड के थ्रू। एंड मिसाल के तौर पे जैसे आप कोई मूवी वगैरह वॉच कर रहे हैं और आपको सुनना है कि पीछे क्या बातचीत हो रही है, तो जस्ट आपको इस तरीके से होल्ड करना है अपने राइट हैंड को राइट ईयर कप के ऊपर, और ट्रांसपेरेंसी मोड एनेबल हो जाता है। तो आप सुन पाते हैं आपके सराउंडिंग में क्या कुछ बातचीत हो रही है। और इसी एम्बिएंट साउंड में आपको यहाँ पर वॉइस पास थ्रू का भी ऑप्शन मिल जाता है। वॉइस से जितनी भी नॉइस होती है ना, वो गायब हो जाती है। जेस्चर कंट्रोल की अगर मैं बात करूँ तो यहाँ पे आपको कंप्लीट टच कंट्रोल मिलते हैं। कोई भी फिजिकल बटन वगैरह नहीं है प्लेबैक कंट्रोल वगैरह के लिए। राइट ईयर कप में आपको जस्ट स्वाइप करना होता है। अगर वॉल्यूम इंक्रीज डिक्रीज कर रहे हैं तो अपवर्ड डाउनवर्ड आप कर सकते हैं। नेक्स्ट टैप के लिए आप स्वाइप कर सकते हैं लेफ्ट टू राइट, तो आप
आप नेक्स्ट ट्रैक पे चले जाएंगे। सिंगल टैप डबल टैप से आपका जो प्लेबैक है वो पॉज एंड प्ले भी हो जाता है। तो जिनको टच कंट्रोल्स अच्छे लगते हैं उनके लिए जो ये जेस्चर कंट्रोल्स हैं वो काफी बढ़िया रहेंगे। बाकी दोस्तों इसमें वॉइस कमांड का फीचर भी दिया गया है इन सोनी हेडफोन्स के अंदर। आप वॉइस असिस्टेंट को भी यूज कर सकते हैं। सोनी का अपना वॉइस असिस्टेंट है, वॉइस कमांड वगैरह अगर आप देना चाह रहे हैं तो वो आप दे पाएंगे। जैसे कोई सॉन्ग प्ले करना है, प्ले म्यूजिक, पॉज म्यूजिक, इंक्रीज दी वॉल्यूम, हे हेडफोन्स आपको बोलना होता है और ये एनेबल हो जाता है। एंड यहाँ पे दोस्तों जो नॉइस कैंसिलेशन और एम्बिएंट मोड वाला बटन आपको मिलता है उसे भी आप कस्टमाइज कर सकते हैं। अब यहाँ पे क्विक एक्सेस में आपको 4 ही एप्लीकेशन मिलती हैं। एक तो Amazon म्यूजिक है, स्पॉटिफाई है, यूट्यूब म्यूजिक है, एप्पल म्यूजिक यहाँ पर नहीं दिया गया है। सिंगल टैप करेंगे तो नॉइस कैंसिलेशन एम्बिएंट मोड में स्विच कर पाएंगे, डबल टैप करेंगे तो आप यूट्यूब म्यूजिक ऑन कर सकते हैं। Amazon म्यूजिक की रिकमेंडेशन आपकी कोई भी म्यूजिक की है वो प्ले हो जाएगी 3 टाइम अगर आप प्रेस करेंगे। तो इस तरीके से ये कस्टमाइजेशन के ऑप्शन भी हमें मिल जाते हैं। तो ये कुछ ओवरऑल दोस्तों यहाँ पे फीचर्स हैं सोनी XM6 हेडफोन्स के लिए और किस तरीके से एप्लीकेशन वर्क करती है, सब कुछ मैंने आपको डिटेल में बताया है। बैटरी लाइफ की अगर हम बात करें तो आपको सोनी हेडफोन्स में यहाँ पर 30 आवर्स तक का प्ले टाइम मिल जाता है ANC के साथ अगर आप इनको यूज करते हैं। एंड 3 मिनट्स की चार्जिंग पे ये 3 आवर्स तक का आपको प्लेबैक भी दे देते हैं। फुल चार्ज होने में लगभग यहाँ पे 3 से 4 घंटे का टाइम लेते हैं ये हेडफोन्स। एंड मेरा भी एक्सपीरियंस बैटरी के साथ इसमें बहुत ही अच्छा निकल के आया है। एक बार चार्ज करता हूँ जस्ट मैं इसे और 1 वीक तो दोस्तों ये आराम से निकाल देता है अगर आप 3 से 4 घंटे डेली इसको यूज करते हैं। एंड इतने प्रीमियम हेडफोन्स में आपको बैटरी लाइफ की कोई भी टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। लास्ट में कॉन्स की तरफ चलते हैं कि सोनी WH-1000 XM6 में कौन कौन से कॉन्स हमें देखने के लिए मिले। तो मेरे हिसाब से जो मेजर कॉन है वो फिलहाल इसमें कनेक्टिविटी का है। मेरे पीसी के साथ जब भी मैं इन हेडफोन्स को यूज करता हूँ वाइल गेमिंग तो इनकी ऑडियो क्वालिटी एकदम अजीब सी हो जाती है। ये ग्लिच करते हैं मेरे सिस्टम के साथ जब मैं इन्हें कनेक्ट करता हूँ, स्मार्टफोन के साथ भी ये साइड बाय साइड जब पेयर रहते हैं। इवन जब मैं इन्हें फिक्स भी कर देता हूँ इसके प्लेबैक को पीसी के ऊपर भी, तब भी माइक एनेबल करते ही जो इसके अंदर माइक्स दिए गए हैं गेमिंग के अंदर, इसका साउंड खराब हो जाता है। तो ये एक इशू है जो अभी मैंने फेस किया इन हेडफोन्स के साथ। उसके साथ जो कंफर्ट का पॉइंट है वो कहीं ना कहीं मुझे इसमें उतना अच्छा नहीं लगा। 1-1.5 घंटा तो आराम से पहनी, उसमें कोई इशू नहीं आता है, लेकिन उसके बाद थोड़ा सा यहाँ पे जो क्लैंपिंग फोर्स है ना हेडफोन्स की वो फील होने लगती है आपके ईयर्स के अंदर भी और फैटीग फील होता है। तो अगर आप लॉन्ग वर्किंग आवर्स के लिए सोनी XM6 को परचेस करने के बारे में सोच रहे हैं तो एक बार इन्हें चेकआउट जरूर कर लीजिएगा। क्रोमा वगैरह पे, रिलायंस डिजिटल पे या फिर सोनी के जो एक्सक्लूसिव शोरूम्स होते हैं वहां पे भी आपको मिल जाएंगे। तो रिटेल आउटलेट्स पे एक बार इन्हें ट्राई कर लीजिएगा, उसके बाद अपना बाइंग डिसीजन बनाइएगा। बाकी ऐसा और कोई कॉन्स नहीं है। साउंड क्वालिटी एकदम बेहतरीन है, बैटरी लाइफ बहुत ही अमेजिंग आपको मिलती है, बिल्ड क्वालिटी भी एकदम इनकी सॉलिड है। हिंजेस वगैरह जो यहाँ पर हमें देखने के लिए मिलते हैं ना वो आपको प्रॉपर मेटल वाले मिल जाते हैं। सो ये था दोस्तों डिटेल रिव्यू कंप्लीट मेरा एक्सपीरियंस सोनी XM6 हेडफोन्स के साथ। इन्हें मैंने दोस्तों Amazon की ग्रेट समर सेल में परचेस किया था 34,000 रुपीज के आसपास। EMI ऑफर वगैरह लग रहा था उस टाइम पे तो वो मैंने अप्लाई कर लिया था। बाकी करंट प्राइसिंग इनकी 39,000 38,000 रुपीज के आसपास चल रही है। तो जब इसकी सेल वगैरह आए ना तब आप इन्हें परचेस कीजिएगा। ये आपको 30,000 के आसपास भी इवन मिल सकते हैं। प्राइम डे सेल Amazon के ऊपर आती है तो उसका वेट भी आप कर सकते हैं। बाकी कोई डाउट अगर आपके माइंड में हेडफोन से रिलेटेड तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ लीजिएगा, बहुत ही जल्दी आपको रिप्लाई भी मिल जाएगा। ये वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करके जाइएगा, शेयर कीजिएगा अपने फ्रेंड्स में, चैनल को करिए सब्सक्राइब सो दैट इस तरह की क्वालिटी टेक वीडियोस आपसे कभी मिस ना हो। हम मिलते हैं आपसे एक और एक्साइटिंग टेक्नोलॉजी की वीडियो में। अपना बहुत ख्याल रखिएगा, बने रहेगा हमारे साथ इसी तरह। हैव अ नाइस डे।